बाजार को लेकर भी और साथ ही साथ हमारे साथ दो जानकार सिद्धार्थ सर भी मौजूद हैं, पार्थिव शाही मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी फेवरेट पिक्स या टॉप पिक्स के बारे में भी, जहां के ऊपर जिन पर आप अभी बेट कर सकते हैं। 4 स्टॉक पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, 2 और स्टॉक्स पर बेट करना बाकी है। तो सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम। जी सुमित, जो तीसरा नाम है वो इंडियन केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री से है, वो है केईआई इंडस्ट्रीज। हमें लगता है कि जो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री है इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। पिछले कुछ सालों में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 14% पर ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट्स भी बढ़कर अब 16% CAGR पे है, जिसकी वजह से जो अगर आप देखें तो इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री बन गई है केबल्स एंड वायर्स में। जो की ट्रिगर्स हैं ग्रोथ के लिए वो है रेसिडेंशियल ग्रोथ, कमर्शियल रियल एस्टेट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन सब रीजंस की वजह से जो ओवरऑल केबल्स एंड वायर सेगमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिला है और हमें लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी साइज भी है। इसमें अगर आप देखें तो केईआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। इंडिया में उनके मार्केट शेयर अराउंड 9 to 10% मार्केट शेयर है। एंड जो रिटेल सेगमेंट है वहां बड़ा फोकस है केईआई का। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है रिटेल सेल्स से वो 30% से बढ़ाकर 47% पे ले आया है और आगे चल के उसे और टारगेट कर रहा है कि 50% प्लस हो जाए। अभी हाल में ही रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं केईआई के। जो आज सुबह ही हम आज आज ड्यूरिंग द मार्केट आज आए। अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 19% का था Q4 में। जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट है उसमें 53% ग्रोथ, उसमें 18% ग्रोथ देखा और ईपीसी बिजनेस में 53% ग्रोथ देखा। तो अक्रॉस सेगमेंट्स अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे जाकर हमारा अनुमान है कि कंपनी में 25% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले 2 सालों में। फ्री कैश फ्लो जनरेशन कर रहा है जिसकी वजह से बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंपनी एक नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है। रिटर्न रेशियोज 20% प्लस है। एंड इन सब की वजह से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो ओवरऑल फोकस है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स, जो इंसेंटिव्स, इनके वजह से ये केबल्स एंड वायर सेगमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू है, बाय करिए। हमारा टारगेट प्राइस है 5,000 रुपीज। 5,000 के टारगेट्स के लिए आप केईआई इंडस्ट्रीज पे बेट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आपने 2013 में इस कंपनी के अंदर कहीं 10,000 रुपए लगाए होते तो 2023 तक आते आते वो रफली 29 लाख रुपए बन चुके होते। इस तरह का एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न तो ये ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जिस तरह के नए रीनोवेशन हो रहे हैं, रीइन्वेंशन हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स पे कामकाज कर रहे हैं, उसके आधार पर आप इसमें 5,000 रुपए तक के और नए पोटेंशियल अपसाइड खुलते हुए देख सकते हैं। पार्थिव सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम। तीसरा नाम आईटीसी रहेगा। बेसिकली ऐसे मार्केट माहौल में जहाँ पे आगे जाते वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है या तो करेक्शन की उम्मीद है, तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में काफी रेजिलियंस लाता है। एक तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अराउंड 26 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे चल रहा है, जो अभी भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर के एफएमसीजी के दूसरे जो स्टॉक है उससे ऑलमोस्ट 20 to 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि अगर मैं उनके दूसरे अलग अलग बिजनेसेस के ब्रेकअप की बात करूँ तो एफएमसीजी में डिस्पाइट द लैकलस्टर परफॉर्मेंस इंडस्ट्री वाइड और रूरल में तो हम जान रहे हैं काफी डिस्ट्रेस है, तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई है और उन्होंने 7.6% का ईयर ऑन ईयर काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी स्टेबल है ये कंपनी के लिए। तो इट सीम्स दैट दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन द एफएमसीजी सेगमेंट और यहाँ पे हर क्वार्टर में हम देखते हैं कि उनके जो एबिट मार्जिन है वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। सिगरेट बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ काफी शानदार और स्टेबल रहा है और ये सबसे ज्यादा कैश जनरेटिंग बिजनेस है आईटीसी के लिए। और ये डिवीजन है थैंक्स टू द फैक्ट कि ज्यादा टिंकरिंग नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, तो यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी बरकरार है। होटल सेक्टर आई थिंक इट इज आउट परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल फॉर दिस कंपनी। 32% के एबिटा मार्जिन है और रेवेन्यू पर एवरेज ऑक्यूपाइड रूम अगर देखें तो वहां पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ की वृद्धि है और आगे जाते भी यहाँ पे आउटलुक अच्छा है। डीमर्जर से काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। एग्री बिजनेस इज स्टेबल, पेपर बोर्ड बिजनेस आल्सो डूइंग रीजनेबली वेल। तो मुझे लग रहा है आईटीसी कैन इजीली डिलीवर अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ 15% के अगर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है 3 साल में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो पार्थिव सर, क्या वो ब्लॉक का जो ओवरहैंग था वो खत्म हो गया, मान के चलें इसमें? Yes, absolutely. I think ये बहुत बड़ा ओवरहेंग था और तब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी आईटीसी में एंट्री की और उसके बाद आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल है और मेनली वी आर फोकसिंग ऑन द बिजनेस मोमेंटम और मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ आईटीसी जो करीबन 15,000 करोड़ के आसपास है। तो फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत ही स्ट्रांग है ये कंपनी का, तो आगे जाते भी डिविडेंड की अच्छी उम्मीद है और नए बिजनेसेस में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो काफी वैल्यू एक्रेटिव स्ट्रैटेजी रहती है आईटीसी। तो आईटीसी
525 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट करके चल सकते हैं। पार्थिव सर की तरफ से तीसरा कॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 3 स्टॉक्स दोनों ही जानकारों ने दिया है, एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स के ऊपर या 6 स्टॉक्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सिद्धार्थ सर के पोर्टफोलियो के साथ, या कौन कौन से स्टॉक्स पे उन्होंने बेट किया है। सिद्धार्थ सर ने सबसे पहले नाम लिया है भारती एयरटेल का। 1570 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं, एक अच्छे अपसाइड और खुल सकते हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स है। पूना वाला फिनकॉप, अच्छे नंबर्स आए हैं और नंबर्स का टेलविंड्स के साथ चल ही रहा है, प्लस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी है, उसको भी आप आधार मानेंगे। केईआई इंडस्ट्री अच्छी चाल तो इसमें आई है, प्लस डिलीवरी भी लगातार चली रही है, तो 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप केईआई इंडस्ट्री के ऊपर भी बेट कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी वैल्यू बाय हो सकती है इस तरह की सिचुएशंस के आधार पर। सुंदरम फास्टनर 1370 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं, और आईटीसी 525 के टारगेट्स के लिए इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर आपका भी, और पार्थिव सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। वीकली टॉपिक्स में इतना ही। नमस्कार।